Good morning, student. Today we will start some of the drug which I have told you in the previous lecture कि जो ड्रग्स रहेंगी। सबसे पहले मैंने इनका क्लासिफिकेशन बताया, आपके अल्कलॉइड्स क्या होते हैं, टेनिन क्या होते हैं, रेजिन्स क्या होते हैं, इन सब का मैंने जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट जो है इनके अंदर जो ड्रग्स आती हैं कि अल्कलॉइड के अंदर जो ड्रग्स आएंगे उनका हम डिस्क्रिप्शंस देखेंगे, टेनिन्स का डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। इसके अलावा हम ग्लाइकोसाइडल के अंदर भी जो भी ड्रग्स आती हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हम वो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर की PDF फाइल भी उन्होंने मेरे को बोला है मैम सेंड करना, तो एज सून एज पॉसिबल आई हैव ऑल्सो ट्राई टू सेंड द PDF ऑफ माई प्रीवियस लेक्चर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट द ड्रग्स। फर्स्ट वन ड्रग इज़ रावोल्फिया। रावोल्फिया जो होता है सिनोनिम सर्पगंधा। वाई इट इज़ कॉल्ड सर्पगंधा? सर्पगंधा इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके कारण इसको सर्पगंधा बोला जाता है। और रावोल्फिया जो होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट एंड राइजोम ऑफ रावोल्फिया सर्पेंटाइना। फैमिली इसकी क्या है? एपोसाइनेसी है। ये रूट और जो राइजोम पार्ट होता है रावोल्फिया का, उससे ये ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट आता है आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जो रावोल्फिया है इसमें रिजरपाइन होता है, ऑलियो रेजिन होती हैं, फाइटोस्ट्रॉल फैटी एसिड अल्कोहल होती हैं और अदर अल्कलॉइड्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो मेन इम्पॉर्टेंट अल्कलॉइड होती है वो रिजरपाइन होती है, एज वेल एज अजमेलिन होती है, अजमेलचिन होती है, राइबोफ्लेविन होती है, रेसरमिनिक होती है, रेजरपाइन होती है, योहम्बिन होती है, सर्पेंटाइन होती है, सर्पेंटाइनिन होती है। कुछ एस्टर्स होते हैं, ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड होते हैं इसमें रिजरपाइन में। तो जो रावोल्फिया है मेन एक्टिविटी जो होती है रावोल्फिया की वो किसके कारण होती है? आपकी रिजरपाइन और योहम्बिन के कारण ये अपनी एक्टिविटी को शो करता है। अब केमिकल टेस्ट में हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हमने फ्रैक्चर्ड पार्ट लेंगे। फ्रैक्चर्ड पार्ट का मतलब होता है क्या? उसका राइजोम का जो पार्ट है उसको हम लेंगे और उसको हम कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड में बॉयल करेंगे। जब कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड में हम इसको 2 और 3 ड्रॉप्स डालेंगे तो इट विल गिव्स रेड कलर। रेड कलर क्या इंडिकेट करेगा कि आपका जो रावोल्फिया है इसमें क्या प्रेजेंट है? ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है, एज वेल एज आपकी जो रिजरपाइन है वो भी इसमें प्रेजेंट है। अब डिटेक्शन सेकंड स्पेसिफिक टेस्ट होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिजरपाइन। उसके लिए क्या होता है? रिजरपाइन के लिए जो रिजरपाइन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फ्रैक्चर पार्ट होता है उसको हम एसिटिक एसिड में ट्रीट करते तो ये रेड कलर ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट आपका आता है पाउडर। यदि रावोल्फिया पाउडर फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, रावोल्फिया का जो पाउडर है उसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम ट्रीट करते हैं और उसमें पैराडाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड ऐड करते हैं। जब पैराडाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड ऐड करते हैं तो वायलेट और रेड कलर ऑब्टेन्ड होता है। ये इंडिकेट करता है कि जो रावोल्फिया है उसमें रिजरपाइन प्रेजेंट है, एज वेल एज योहम्बिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्या आता है? आपके यूजेस आते हैं। तो ये जो रावोल्फिया इट इज़ यूज एज एंटी हाइपरटेंसिव, लो ब्लड प्रेशर, ट्रांसक्यूलाइजिंग एज वेल एज न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर में भी इसका यूज़ होता है। हाइपरटेंसिव मतलब हाइपरटेंशन को ये कम करता है। तो फर्स्ट ड्रग जो थी हमारी वो क्या थी? रावोल्फिया थी। नेक्स्ट वन ड्रग हमारी आती है क्या? बेलाडोना। बेलाडोना को जो अनदर नेम्स है वो डेडली नाइट शेड लीफ बोला जाता है। डेडली नाइट शेड लीफ मतलब जब अंधेरा होता है तो अंधेरे में इसकी जो पत्तियां होती वो शाइन करती हैं, जिसके कारण इसको डेडली नाइट शेड लीफ कहा जाता है। ये ऑब्टेन्ड होता है आपका जो एरियल पार्ट होता है एट्रोपा बेलाडोना का, उससे ऑब्टेन्ड होता है और इसकी फैमिली सॉल्नियेसी होती है। एरियल पार्ट मतलब आपका जो उसका लीव्स पार्ट है एज वेल एज फ्लावर पार्ट है, इन दोनों पार्ट से ये क्या ऑब्टेन्ड होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट में जो मेन अल्कलॉइड होता है इसमें वो एल हायोसमीन होता है, बेलाडोनिन होता है, पायरिडीन होता है, एन मिथाइल पायरोलिन होता है और इसको पॉलीटीन होता है। अब इसके यूजेस देखा जाए तो यूजेस में क्या करता है, जो सीक्रेशन होता है माउथ में जब हाइपर सीक्रेशन होता है स्लाइवा का, तो बेलाडोना हर्ब क्या करती है? हाइपर सीक्रेशन को कम करती है। साथ ही इंटेस्टिनियल ग्रिपिंग, यदि आपकी इंटेस्टाइन में मड़ोर हो रही है, इट मीन्स डेट ग्रिपिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो जो बेलाडोना हर्ब है वो ग्रिपिंग को भी क्या करती है? कम करती है।
और यदि ओपियम है, ओपियम पॉइज़न, आपने ओपियम पॉइज़न लिया है तो उस कंडीशन में एंटीडोट की तरह ये यूज़ होता है। बेलाडोना हर्ब जो होता है इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एंटीडोट इन ओपियम। इन क्लोरल हाइड्रेट पॉइजनिंग में भी इसका क्या होता है, यूज़ होता है। मतलब यदि क्लोरल हाइड्रेट पॉइजनिंग हो गई आपको तो उस कंडीशन में जो बेलाडोना है वो दिया जाता है। नेक्स्ट ड्रग आती है आपकी ओपियम। जो ओपियम, इसको रॉ ओपियम भी बोला जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राई लेटेक्स और इंसीजन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपिवर सोमनीफेरम। फैमिली इसकी पेपिविरेसी है। मतलब किससे ऑब्टेन्ड होता है कि जब इसका कैप्सूल प्लांट में ग्रो करता है तो उस कैप्सूल में हम क्या करते हैं, इंसीजन करते हैं। इंसीजन मतलब सुई की मदद से या फिर कुछ ड्रिप की मदद में उसको क्या करते हैं, उसमें इंसर्ट करते हैं। और जब इंसर्ट करते हैं तो थ्रू द हेल्प ऑफ पाइप जो ओपियम होता है इट विल कलेक्टेड इन अ लार्ज वॉल्यूम ड्रम्स। और फैमिली इसकी क्या है, पेपिविरेसी है। केमिकल कंस्टेंट जो होता है इसमें अमीनो एसिड होता है, फिनाइल एनालीन होता है, बेंजाइल आइसोक्यूनिलीन होता है, फिनैंथ्रीन होता है, नेरिसिन होता है, पेपिविरीन होता है, मॉर्फिन होता है, कोडीन और थीविन। तो यदि ओपियम के मेन एक्टिव कंस्टेंट पूछे जाते हैं तो जो मेन एक्टिव कंस्टेंट है उसके क्या है, पेपिविरीन है, मॉर्फिन है, कोडीन है और थीविन है। तो ओपियम के ये सारे मेन एक्टिव कंस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या, केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में जो ओपियम होता है उसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, सबसे पहले ओपियम का हमने पाउडर फॉर्म लिया, वाटर में डिज़ोल्व किया। आफ्टर द डिज़ोल्विंग वी हैव टू फिल्ट्रेट देन ऐड फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशंस। इट विल गिव डीप रेडिश पर्पल कलर। डीप रेडिश पर्पल कलर इंडिकेट दैट द मॉर्फिन शुड बी प्रेजेंट इन अ ओपियम। Then morphine cocaine should be present in a opium. Then for the detection of morphine, first of all we have to take the opium in a powder form, then add certain amount of nitric acid. It will gives orange red color. Orange red color indicate the presence of morphine in opium. Then next test है for the identification of papivirine. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द सॉल्यूशन ऑफ ओपियम। मतलब हमने सबसे पहले पाउडर फॉर्म लिया ओपियम का, देन उसमें हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन को ऐड किया। जब हम हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो लेमन येलो कलर ऑब्टेन्ड होगा। जो लेमन येलो कलर है उसमें हम पोटेशियम फेरिक साइनाइड को ऐड करेंगे। जब पोटेशियम फेरिक साइनाइड हम ऐड करेंगे तो जो कलर होगा पेपिविरीन का वो कैसा हो जाएगा, लेमन येलो कलर फॉर्मेशन डिस्चार्ज हो जाएगा। इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ पेपिविरीन इन ओपियम। देन नेक्स्ट आता है यूजेस। तो यूजेस जो होते हैं इसमें हिप्नोटिक यूज़ होता है। हिप्नोटिक्स मीन्स दीज फॉर द जिसमें हॉल्यूसिनेशंस की प्रॉब्लम होती है। हॉल्यूसिनेशन मीन्स चक्कर या फिर मंद बुद्धि जिसको बोलते हैं। हिप्नोटिक सीडेटिव यूज़ होता है, मतलब आपको नींद भी इसमें काफ़ी आती है यदि आप मॉर्फिन ओपियम का सेवन करते हैं। मतलब आप ओपियम एज अ ड्रग के फॉर्म में लेते हैं तो एज अ इसके यूज़ हिप्नोटिक्स भी होता है, सीडेटिव होता है, एनाल्जेसिक भी होता है। पर मॉर्फिन एज अ एनाल्जेसिक जब हम उसका 0.03% मॉर्फिन हम यूज़ करते हैं तब वो एनाल्जेसिक की तरह काम करता है। साथ ही एंटीटसिव भी होता है, मसल रिलैक्सेंट भी होता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट में भी हिप्नोटिक सीडेटिव मसल्स रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी भी होती है और लास्ट में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी ये कॉज करता है। हमारी जो नेक्स्ट ड्रग आती है वो आती है क्या, कॉफ़ी। कॉफ़ी जो होती है वो इसको कॉफ़ी सीड से, कॉफ़ी के जो सीड्स होते हैं है ना उसका कलेक्शन किया जाता है। तो सिनोनिम्स कॉफ़ी और सीड ही इसको बोला जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स जो होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राई राइप सीड ऑफ कॉफ़ी एराबिका फैमिली इसकी रोवेसिएसी। मतलब कॉफ़ी को क्या किया जाता है, उसके सीड का कलेक्शन किया जाता है। जब वो ग्रीन फॉर्म में होते हैं, जब उसकी हर्ब में ये ग्रीन फॉर्म में होते हैं तो उसी टाइम पे इसका क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। कल्टीवेशन करने के बाद इसको ड्राई किया जाता है। केमिकल कांस्टेंट जो है इसमें कैफीन होता है, कैफीन के अलावा टेनिन होते हैं, फिक्स्ड ऑयल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, डेक्स्ट्रिन होते हैं, क्लोरोजेनिक एसिड होते हैं और कैफ्रॉल होता है। एक्सट्रैक्शन जो होता है कॉफ़ीन का, वो कॉफ़ी के जो सीड हमने ड्राई किए हैं उन कॉफ़ी के सीडों को रोस्टर किया जाता है जिसमें
कैफ़ीन जो होता है वो क्या हो जाता है, सबलिम्ड हो जाता है। सबलिम्ड मतलब कि उसमें रोस्टिंग की प्रोसेस के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं ड्यूरिंग रोस्टिंग। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, जब कॉफ़ी है, कॉफ़ी के सीड का हमने एज अ ग्रीन फॉर्म में जब होते हैं तो कलेक्ट करते हैं। आफ्टर द कलेक्शन उसको रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग करने के बाद उनको क्या करते हैं, एज अ पैक के फॉर्म में उसकी पैकिंग की प्रोसीजर होती है। और कॉफ़ी के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। और साथ ही कॉफ़ी जो होती है वो एज अ स्किन टोन के लिए अच्छी होती है। मतलब कॉफ़ी का यदि आप फेस पैक लगाएं तो ये क्या होता है आपके लिए एज अ स्किन टोन, जो डार्क स्किन होती है उसको रिमूव करने में हेल्पफुल होती है। यूजेज जो होते हैं इसके, स्टिमुलेंट होते हैं, डायरेटिक होते हैं, एक्शन होते हैं और सीएनएस डिप्रेसेंट में इसका काम होता है। तो ये सारे जो यूजेस हैं वो किसके होते हैं, कॉफ़ी की। स्टिमुलेंट मतलब जब जैसे आप डिप्रेशन की कंडीशन में होती है या आपको थकावट महसूस होती है, उस कंडीशन में सभी लोग अपने घर में चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। तो कॉफ़ी जो होती है एज अ स्टिमुलेंट मतलब आपके जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसकी जो नर्व है उनको क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। साथ ही डायरेटिक एक्शन भी होता है। डायरेटिक एक्शन मतलब यदि आपको किसी डायबिटिक पेशेंट है तो ये क्या करेगा, सोडियम पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करने का काम भी करता है, इसलिए डायरेटिक इसका एक्शन भी होता है। और साथ ही सीएनएस डिप्रेसेंट का काम भी करता है। स्टिमुलेंट मतलब सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो स्पेसिफिक नर्व हैं उनको एक्टिमुलेट करता है और साथ ही सीएनएस डिप्रेसेंट का काम भी करता है। अब नेक्स्ट ड्रग हमारी आती है क्या, बेंजीनॉन। बेंजीनॉन जो होती है इसका सिनोनिम्स हम इसको क्या बोलते हैं, स्यूमटेरा बेंजीनॉन बोलते हैं। जनरली इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, ये एक टाइप की जो बेंजीनॉन है वो रेजिन है जो ऑब्टेंड होती है साइट्रिक्स बेंजीनॉन से। और इसकी जो फैमिली है वो फैमिली जो है इसकी कौन सी है, आपकी स्ट्रिएसी फैमिली है। सुमित्रा बेंजीनॉन जो होता है इसमें बाल्समिक रेजिन होती है। बाल्समिक रेजिन्स मतलब एक स्पेसिफिक टाइप की रेजिन इसमें प्रेजेंट होती है। अब यदि हम इसके केमिकल कांस्टिट्यूएंट पे जाते हैं तो बेंजीनॉन का जो केमिकल कांस्टिट्यूएंट्स है उसमें कॉनिफिरल अल्कोहल, कॉनिफिरल बेंजोएट, बेंजिक एसिड, सिनामिक एसिड इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी है बेंजीनॉन की वो बाल्समिक एसिड के कारण और सिनामिक एसिड के कारण ही अपनी एक्टिविटी को शो करता है। साथ ही इसमें टर्पिनोइडिक एसिड होते हैं और जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, इसमें एस्टर कॉनिफेरल बेंजोएट होता है जो 76% में बेंजीनॉन में प्रेजेंट होता है। साथ ही इसकी ऑर्डर यदि देखी जाए तो बेंजल्डिहाइड, क्योंकि जब इसका हम बॉइलिंग करते हैं बेंजीनॉन को तो बेंजल्डिहाइड इसकी क्या होती है, स्मेलिंग ऑर्डर जो होती है वो बेंजल्डिहाइड की आती है जब पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में हम इसको हीट करते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन है, तो आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, बेंजीनॉन लेते हैं और अल्कोहलिक सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, इसको बॉयल करते हैं। जब अल्कोहलिक सॉल्यूशन में बॉयल करते हैं तो मिल्की वाइट सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होता है। नेक्स्ट यदि देखा जाए तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टेस्ट के लिए हम 2.5 ग्राम बेंजीनॉन लेते हैं, उसमें 10 ml एस्टर में रख के उसको शेक करते हैं। 2 to 3 ml एक्सट्रैक्ट इसका हम किस में निकालते हैं, पोर्सिलिन डिस्क में निकालते हैं। फिर उसके बाद हम सल्फ्यूरिक एसिड की 2 to 3 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड की उसमें डालते हैं जिससे डीप ब्राउन कलर ऑब्टेन्ड होता है। तो ये कुछ टेस्ट हैं बेंजीनॉन के। नेक्स्ट वन इसके यूजेज आते हैं। तो यूजेज जो होता है बेंजीनॉन का वो इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है। एक्सपेक्टोरेंट मतलब यदि आपको कफ़ की प्रॉब्लम है तो ये क्या करता है, कफ़ को न्यूट्रलाइज करके उसको एक्सपेल आउट में मदद करता है। तो बेंजीनॉन जो होता है वो एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है, साथ ही कार्बोनेट और डायरेटिव एक्शन भी होता है। कुछ केसेस में यदि एक्सटर्नली इसका यूज़ एज ए एंटीसेप्टिक और प्रोटेक्टिव की तरह भी यदि एक्सटर्नली यूज़ की बात की जाए तो ये एंटीसेप्टिक और प्रोटेक्टिव की तरह भी काम करता है। और टिंचर ऑफ बेंजीनॉन जो होता है वो इन्हेलेशन में काम आता है। मतलब जब किसी पेशेंट को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में ये जो होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कम करने में जब इन्हेलेशन की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस कंडीशन में इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो 4 to 5 ड्रग्स हैं जो मैंने आज कंप्लीट किए हैं। आपको PDF इसकी इस लेक्चर की आपको मिल जाएंगी और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्टूडेंट्स को तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।